आशय एक छोटे से गांव में रहता था जहां सभी लोग अपने अधिकारों की गहरी उम्मीद से जीते थे। एक दिन आशय के काका आए और बच्चों से मतदान या वोट के महत्व के बारे में बात करने लगे। काका कहते हैं कि आशय, क्या तुम जानते हो कि वोट करना क्यों जरूरी है? आशय बोला, नहीं काका, मुझे यह नहीं पता। काका कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ मिसालों के जरिए समझाऊंगा कि मतदान क्यों महत्वपूर्ण है। आशय ध्यान से काका की बातें सुनने लगा। काका कहते हैं कि चलो सोचो कि तुम और तुम्हारे दोस्त गेम खेल रहे हैं और तुम्हारे पास 50 बॉल हैं। गेम के दौरान एक दोस्त आगे बढ़ रहा है, लेकिन वह दोस्त 2 बाल गिरा देता है। अब तुम्हारे पास 52 बॉल हैं। क्या तुम्हें यह फर्क महसूस होता है? आशय बोला, हाँ काका, मुझे फर्क महसूस होता है क्योंकि मेरे पास अधिक बॉल हो गई हैं। काका ने कहा, ठीक है, अब सोचो कि तुम्हारे गांव में मतदान हो रहा है और तुम वोट नहीं डालते हो, तो फिर तुम किसी अच्छे नेता को वोट नहीं देने के कारण एक अच्छे नेता को चुनने का मौका गवा देते हो। आशय के काका ने कहा कि मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनका नाम धनी देवी था। वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थी, लेकिन वह कभी भी मतदान नहीं करती थी। वह सोचती थी कि मतदान का कोई महत्व नहीं है और इसके लिए उसका समय व्यर्थ हो जाता है। एक दिन उसके गांव में सरपंच के चुनाव हो रहे थे। धनी देवी ने फिर बिना मतदान किए ही अपने कामों में लग जाने का निश्चय किया। वह सोचती थी कि ये चुनाव सिर्फ कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और उसको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। चुनाव के बाद एक नया सरपंच चुना गया। धनी देवी को लगा कि यह सिर्फ सामान्य परिणाम है और उसका कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ी देर बाद नए सरपंच ने एक अच्छा कार्यकाल गुजारने एवं गांव की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स शुरू किए। धनी देवी ने देखा कि ये सरपंच गांव के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं और उन्होंने गांव को बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव दिए। धीरे धीरे गांव की स्थिति सुधरने लगी और लोगों का जीवन भी बेहतर होने लगा। धनी देवी ने समझा कि मतदान का महत्व है क्योंकि वोट करने से ही उनके गांव के लिए अच्छे नेता चुने जा सकते हैं जो उनके विकास के लिए काम करेंगे। इसके बाद धनी देवी ने हमेशा मतदान करने का नियम बना दिया और उसने गांव के बच्चों को भी मतदान के महत्व के बारे में शिक्षा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मतदान करने का बहुत अधिक महत्व है और हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए। हमारे वोट से ही हम अच्छे नेता चुन सकते हैं और सबके विकास में सहयोग कर सकते हैं। आपको पसंद आ रहा हो तब चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरे दोस्तों, आशय अब समझ चुका था कि मतदान के बिना उन्हें अच्छे नेता को चुनने का मौका चला जाता है। काका ने आशय को समझाया कि मतदान अच्छे नेताओं को शक्ति और उनके जनता के हित में काम करने का मौका देने में मदद करता है। इससे आशय को समझ आया कि हर व्यक्ति का मतदान महत्वपूर्ण है और यह एक सशक्त और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में मदद करता है। काका की मिसालों ने आशय को मतदान के महत्व को समझने में मदद की और वह बच्चों के बीच इस अद्भुत ज्ञान को बांटने लगा। आशय अब गर्वित था कि उसका मतदान उसके गांव के सुधार और विकास में मदद कर सकता था। आशय और अन्य बच्चों ने बड़े उत्साह से काका से पूछा कि क्या हम भी वोट कर सकते हैं? तब काका ने हंसते हुए बच्चों से कहा कि हमारे देश में केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोग ही वोट कर सकते हैं। यह सुनकर बच्चे निराश हो गए। आशय बोले कि मुझे भी वोट करना है। तब काका ने कहा, अच्छा बताओ, तुम सब एक ही कक्षा में पढ़े रहते हो? बच्चों ने कहा, हाँ। तब काका ने कहा कि तुम सब में से कौन कौन कक्षा का मॉनिटर बनना चाहता है? तब कई बच्चों ने हाथ ऊपर किया। तब काका ने कहा कि कल स्कूल में जाकर अपने क्लास टीचर को बताओ और वह वोट के माध्यम से तुम में से किसी एक को मॉनिटर बना देंगे और तुम सब वोट भी कर पाओगे। सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आशय ने कहा, वाह काका, क्या उपाय बताया है, अब हम भी वोट करेंगे। और इसके बाद वो अपने दोस्तों को भी मतदान के महत्व के बारे में सिखाने लगा और वे सभी एक साथ आगे बढ़कर अपने गांव के लिए सही नेता का चयन करने में मदद करने लगे। इस बड़े उपदेश से आशय ने न केवल अपने गांव को बल्कि अपने दिल को भी समृद्धि और समाज के सुधार में योगदान करने का मार्ग देखा।